मैं राम यशपाल आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का सेकंड यूनिट दूसरी टॉपिक प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउंस के विषय में पढ़ेंगे और प्रोनाउंस के एक एक टॉपिक का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो प्रोनाउन के बारे में आपको विधिवत और अच्छी जानकारी हो जाएगी। आप प्रोनाउन का उपयोग उसके यूजेज कैसे करेंगे इसको अच्छी तरह जानेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं, प्रोनाउन की डिफिनीशंस क्या हैं और प्रोनाउन का नंबर्स क्या हैं, उनके जेंडर्स क्या हैं और पर्सनल प्रोनाउन के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ साथ उसमें कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएंगी। अब देखते हैं कि इसमें प्रोनाउंस हैं क्या। जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं उसे ही प्रोनाउन अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रोनाउन का मतलब हुआ, प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन, मतलब प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट है किसका, नाउन का। नाउन को दो बार रिपीट किया जाए उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे इस सेंटेंस को देख सकते हैं। इस सेंटेंस में देखें, सुरेश वेंट टू मार्केट बिकॉज सुरेश वांटेड टू बाय ए पेन। यहाँ सुरेश वेंट टू द मार्केट, सुरेश मार्केट गया, बिकॉज क्योंकि सुरेश वांटेड टू बाय पेन, सुरेश को दोबारा ना लिखना पड़े उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाय पेन। यहाँ ही वह किसके लिए यूज किया गया, सुरेश के लिए, इसलिए ही क्या है, प्रोनाउन। वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज इजियर देन मीनिंग स्विमिंग। तो आप देख सकते हैं कि वॉकिंग को दो बार प्रयोग किया गया। वॉकिंग को दो बार प्रयोग ना किया जाए उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉकिंग इज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज इजियर, इट का प्रयोग किया गया, इट क्या है, प्रोनाउन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन और नाउन क्या है। नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है नाउन का सब्स्टिट्यूट है, उसके स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन है उसमें 9 प्रकार की प्रोनाउन की हम जानते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो फर्स्ट सबसे पहले करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन व्यक्ति के स्थान पर जो शब्दों को प्रयोग करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होंगे। किसी व्यक्ति, जैसे मैं अपने नाम की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, आई, बी हम, यू तुम, ही वह, सी वह स्त्री के लिए, इट यह, दे वे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। ऐसे प्रोनाउन हैं, ये 7 प्रकार के हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये 7 होते हैं कुल, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। और इनका काम क्या है, ये किसी भी व्यक्ति की के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको पर्सन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी वीडियो में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का विधिवत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेस का मतलब होता है मालिकाना हक रखना, किसी का अपना बनाना। वैसे पोसेसिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन मैं, और अपनी कोई चीज़ बनानी हो तो पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं, मेरा, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब डिटरमाइनर। ध्यान दें इनका प्रयोग। डिटरमाइनर क्या होते हैं, डिटरमाइनर ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले रखे जाते हैं, वो डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे माई बुक, आवर बुक, योर हैंड, योर पेन, ये डिटरमाइनर होते हैं। जबकि कुछ प्रेडिकेटिव केस में भी प्रोनाउन यूज किया जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन को देख सकते हैं, माइन। प्रेडिकेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनके पीछे कोई वर्ब होती है, ये वर्ब को फॉलो करते हैं। वर्ब इनके बाद क्या, पहले क्या आता है, वर्ब आती है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस इज माइन पेन नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या है, दिस पेन इज माइन, ठीक है। दिस इज माई रूम लिखा गया, जबकि हम नहीं कह सकते कि दिस इज माइन रूम, बल्कि क्या लिखा जाए, दिस रूम इज माइन। माइन क्या,
ये इसका हम प्रेडिकेटिव यूज किया गया है। अब देखते हैं कि द रूम इज माइन लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कि अगला आपका प्रोनाउन कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ईच अदर वन अनदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से जुड़े हो। एक्चुअली एक चीज़ और ध्यान दें कि ईच अदर और वन अनदर ये जो है अन्य प्रोनाउन की तरह इनका मूल भौतिक रूप में इनका कोई संदर्भ नहीं है, इसलिए ये हमेशा इनके पीछे मतलब इनके पहले कोई न कोई एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या है, मतलब पूर्व पद रखना जरूरी होता है। ये मतलब कि किसी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। ईच अदर और एन अदर का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के जो कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर्स वर्क्स। ईच अदर वर्क मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ईच अदर आर्टिस्ट, बल्कि लिखेंगे क्या, नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ इधर, बट वी कैन, हम इस तरह हम क्या करते हैं उनको बीच में ही लिखते हैं। इफ़ देयर आर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज इट इज़ ऑलवेज गुड टू पुट देम इन सेम क्लास। ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होम वर्क। ओके, आगे देखें, हम यहाँ पर ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ईच अदर को हम सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, बल्कि लिख सकते हैं द चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर इन डूइंग होमवर्क। ईच अदर इन डूइंग होमवर्क बल्कि ये लिखा जा सकता है, ईच अदर कैन हेल्प नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस तरह देख सकते हैं कि जो ईच अदर है और वन एन अदर है एक दूसरे के लिए, मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो इनका प्रयोग बीच में किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट रूप में किया जाता है। अब देखते हैं कि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। अगला प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव, दिस दैट दी, दो ये चार होते हैं। दिस नज़दीक के लिए, दैट नज़दीक के लिए, जबकि दीज बहुवचन है। दैट क्या है, दूर के लिए होता है, दिस नज़दीक के लिए। दीज नज़दीक के लिए होता है लेकिन बहुवचन के लिए, दो दूर के लिए होता है और बहुवचन के लिए। दे आर यू टू पॉइंट डेमोस्ट्रेट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। देखिए, दिस इज आवर न्यू हाउस, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को बताने के लिए, इंगित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दो नंबर होते हैं इनके भी, इनकी जो सिंगुलर प्लूरल, दिस सिंगुलर है और दी प्लूरल है, जबकि दैट सिंगुलर है और दो प्लूरल है। और एक चीज़ ध्यान दें, जब इनको पॉइंट करना हो तब दिस का प्रयोग किया जाता है, दिस इज माई ब्रदर, दैट इज न्यू कार। और जब इनको किसी कैटेगरी बतानी हो, जैसे दोज हु अप्लाई, वे जो अप्लाई करते दोज, जब इनको और देखते हैं दिस इज व्हाट आई टोल्ड। देखिए, और एक चीज़ बताएं, दिस माने यह होता है, लेकिन कई बार लोगों की समझ में नहीं आता कि इट का प्रयोग कब करते हैं। इट क्या है, देखें, दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इट का प्रयोग हम दिस के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम किसी पर्सन के विषय में बात करनी है। जैसे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो गिविंग यू न्यूज, यहाँ दिस इज ऑल इंडिया रेडियो की जगह हम इट इज ऑल इंडिया रेडियो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसमें सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग करते हैं लगा करके। किसी भी जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है, उसमें हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। बहुवचन के लिए सेल्फ लगाते हैं और सिंगुलर के लिए सेल्फ का प्रयोग करते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। और इसका प्रयोग कब करते हैं, जब उसी सब्जेक्ट को दोबारा फिर सब्जेक्ट लिखना हो तब। जैसे गोविंद सा गोविंद इन द मिरर। अब गोविंद ने गोविंद को किस में देखा, मिरर में देखा। मिरर माने दर्पण के अंदर देखा। तो जब
गोविंद और गोविंद को देखा, गोविंद ने स्वयं को मतलब देखा, तो इसका मतलब गोविंद सा हिमसेल्फ ज़्यादा अच्छा है, ना कि गोविंद सा मिरर। एक बहुत ज़्यादा अकवर्ड है, इसलिए गोविंद का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे गायत्री लाफ्ड एट गायत्री, गायत्री ने गायत्री के ऊपर हंसा, मतलब गायत्री स्वयं के ऊपर हंसा। यहाँ पर हिम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और ये इस तरह के प्रोनाउन जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है बेंट, मतलब कि झुकने वाला। तो जो स्वयं के ऊपर स्वयं आ जाए, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। देखिए, आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, बी के लिए आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, बी ड्रेस्ड आवर सेल्फ इन द किचन। यू का योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, जैसे यू सेंट योर सेल्फ इन बर्थडे कार्ड। दे रोट देमसेल्फ थैंक यू नोट। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, उसने स्वयं को घायल किया जब खेल रहा था। ही टॉट हिमसेल्फ द पियानो, उसने स्वयं को पियानो बजाना सीखा। एंड वन शुड अवेल वन सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से जैसे सुदाता मेड हर सेल्फ न्यू ड्रेस। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, सुजाता थर्ड पर्सन हो, हिमसेल्फ, थर्ड पर्सन कोई भी नाम हो तो उसमें भी हिमसेल्फ का ही प्रयोग कर सकते हैं। और कई नाम हो, कई लोगों को हो, तो देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली एक कंजंक्शन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। और ये प्रोनाउन जब इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट हो, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, संबंध जोड़ता है नाउन या प्रोनाउन के बीच में। लेकिन अगर प्रोनाउन कोई इसका या कोई प्रोनाउन इसका एंटीसीडेंट हो, इसका पूर्व पहले से पहला पद हो, तो हम उस पर हु, होम। और एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है, इसके बाद हु, व्हेन, होम, व्हिच और व्हाट या दैट, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्यथा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, वे जो, यहाँ प्रोनाउन को, प्रोनाउन इसका एनेक्डोट्स है, एंटीसीडेंट है किसका? हु का। दोज क्या? एंटीसीडेंट है, पूर्व पद है। लिव इन ग्लास हाउस, कांच के घरों में रहते हैं। शुड नॉट थ्रो स्टोन, पत्थर नहीं फेंकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट ए रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखें, हु, व्हिच इज यूज्ड, व्हिच का प्रयोग कब करते हैं? ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं, लेकिन किसी वस्तु को बताने के लिए कहते हैं। जैसे ईट, दे ईट स्नेक, व्हिच इज इनयूजुअल, क्या इनयूजुअल है? स्नेक इनयूजुअल है। अगले देखते हैं इंट्रोगेटिव, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। ये प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, हु, होम, हुज, व्हाट। यहाँ देखें, हु का जो है सब्जेक्ट बनाया जाता है। और ये इसके बाद हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिड यू इनवाइट यू, ये सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। कई बार ऑब्जेक्ट रूप में हु के स्थान पर होम का प्रयोग किया जाता है। हुज क्या है? पॉजिटिव केस है, किसका, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। होम किसको, ठीक है। जबकि और व्हिच का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं। व्हिच कार्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले, कौन से खेलना चाहिए, व्हिच वस्तु के लिए। और किसकी, कौन सी, ये ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे व्हाट और हु में थोड़ा फर्क। व्हाट का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। व्हाट इज इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में क्या है। व्हाट रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ गलत क्या है। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि व्हाट का प्रयोग उसके प्रोफेशन, उसकी वस्तु के लिए ही करते हैं व्हाट का प्रयोग। जबकि हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, कैसे? जैसे हु इज दैट जेंटलमैन टॉकिंग टू योर फादर, वह कौन है जो तुम्हारे पिता से बात कर रहे हैं। मिस्टर रेड्डी, रेड्डी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति है। जबकि व्हाट इज ही, वह क्या है। यहाँ पर ही आर्टिस्ट, वो एक कलाकार है। इसके बाद अगला प्रोनाउन है, आपको बताते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट माने अनिश्चित। अनिश्चित प्रोनाउन में आप इसके 3 विभिन्न क्राइटेरिया हैं, जैसे ईच, एवरी, ऑल। ये 3 है। ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, और ऑल माने सब। ईच जो है 2 वस्तुओं के लिए लिखा जाता है, जबकि एवरी जो है 2, 3 या 3 से अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता
है, जबकि ऑल का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। ऑल द गर्ल्स वांट टू इनिटेट को करें। अब देखें दूसरा, उसमें जो यूनिवर्सल प्रोनाउन है, इसके अलावा देखें असर्टिव प्रोनाउंस। असर्टिव इसमें 5 प्रकार के हैं जो कि मात्रा बताते हैं। मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। मच क्या है? अधिक, जैसे किसी पदार्थ की। और मेनी क्या है? जिसे गिना जाए, जैसे हैट्स। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल, लेस और लीस्ट का प्रयोग भी मात्रा बताने के लिए, फ्यू, फ्यूअर और फीस्ट गिनतियाँ के लिए हैं, काउंट करने के लिए होती हैं, जो काउंटेबल हैं उनके लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात देखते हैं सेवरल और एनफ। सेवरल जो है काउंटेबल है, जबकि एनफ माने अनकाउंटेबल। सेवरल गिनती के लिए प्रत्येक पर्याप्त कहा जाता है। एनफ जो है जो काउंटेबल नहीं है, उसे जैसे गिना जाए, आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मिल्क। जबकि देयर आर सेवरल पीपल, जिन्हें गिना जा सके, वो सेवरल का पर्याप्त लोग हैं। वन का प्रयोग किया जाता है। ये भी जो है ब्रिटिश इंग्लिश में वन कैन नॉट लिव ऑल अलोन, कैन बी, क्या हम रह सकते? वन, कोई। वन का मतलब कोई। आई हैव रीड नंबर ऑफ स्टोरीज बट देयर इज वन आई लाइक बेस्ट, जिस एक के लिए प्रयोग। समवन, समबॉडी, और क्या कहते हैं अगला है समवन, समबॉडी, समथिंग। सम जो है ए पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। समवन, समबॉडी और समथिंग के लिए। समवन कोई, समबॉडी भी कोई, और समथिंग कोई, कुछ चीज़। जबकि एनी, एनीवन, एनीबॉडी और एनीथिंग, ये निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आइदर, आइदर क्या है? आइदर जो है ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, और आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, उसको आइदर का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होता। आइदर यू मेड अप योर माइंड क्विकली, दोनों, तुम दोनों में से कोई एक। बिलीव यू एंड गो। और इसके बाद निगेटिव प्रोनाउन है नो, नो वन, वन, नोबॉडी, नन, नथिंग। ठीक है, ठीक। तो इनका प्रयोग किया जाता है नो, नो वन किसी एक के लिए, नोबॉडी किसी व्यक्ति के लिए, नन माने कोई भी नहीं, नथिंग माने कुछ भी नहीं, वस्तु के लिए नथिंग का प्रयोग करते हैं। उसके साथ आइदर का सब्स्टिट्यूट नथिंग जो है नाइदर होता, ये भी दो में से एक के लिए किया जाता है। और अब चलते हैं प्रोनाउन के नंबर। प्रोनाउन जिस तरह से नाउन के नंबर्स होते हैं, उसी तरह प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं, इन सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्रोनाउन में देखें, आप देख सकते हैं माई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योर, योर सेल्फ, योर सेल्फ, एंड ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, it, its, itself, oneself, many, some, each other, each, either, neither, few, each, other, one, another, none, no one, someone, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything। ये सब क्या है? सिंगुलर। जबकि बी, अस, आवर, आवरसेल्फ, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, दिस, दैट, ये सब क्या हैं? ये पूरा प्रोनाउन होते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन के जेंडर भी होते हैं। मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। मैस्कुलिन में ही, हिम, हिमसेल्फ, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, जबकि सी, हर, हरसेल्फ, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है। कॉमन जेंडर में आता है आई, बी, यू, दे, माइन, आवर, योर्स, ये सब क्या हैं? सारे के सारे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर, देम सेल्फ, ये सब के सब आपके जो हैं कॉमन जेंडर के आते हैं। जितने भी आपका क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये सब के सब आपके जो है आपका कॉमन जेंडर के आते हैं। जबकि न्यूट्रल जो प्रोनाउंस हैं, न्यूट्रल जेंडर में प्रोनाउंस हैं, उसमें इट, इटसेल्फ, इट्स, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, ये जो वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको बोल रहा है, और थर्ड पर्सन जो भी बोल रहा है। ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, ये अपने लिए व्यक्ति प्रयोग करता है। सेकंड पर्सन वो आते हैं, जैसे तुम, सामने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यू, योर, योर सेल्फ, योर,
ऐसे शब्दों का हम क्या प्रयोग करेंगे, वो सेकंड पर्सन होता है जिससे बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जिन तीसरी व्यक्ति की बात विषय में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ क्या है, थर्ड पर्सन है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन को आप भरेंगे, ठीक है। सी डज नॉट ओबे पेरेंट्स हिज हर, क्या भरेंगे, हिज हर। इट इज हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, ही हर, हिम। ही इज नॉट मच। आप इन प्रश्नों को करें और करने के पश्चात इस कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और जिससे पता चले कि और उसमें जो भी गलतियां होंगी उस त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य